जय श्री कृष्णा। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। बैसाख मास में 13वां दिन श्रीमद् अयोध्या महात्म श्री रामचंद्र जी की कहानी हम सब मिलके सुन रहे हैं। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान मां पार्वती को यह कथा सुना रहे हैं। श्री शंकर जी बोले, प्राचीन काल में वेद वेदांगों के तत्ववेता धर्म कर्मनिष्ठ विष्णु शर्मा नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थी। वे सर्वदा योगाभ्यास में निरस्त विष्णु भक्ति में लीन रहते थे। वे वैष्णव श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णु भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हेतु तीर्थ यात्रा करते हुए किसी समय अयोध्यापुरी में आए। तब से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, ऐसा मन में सोचकर वे धीरे ब्राह्मण तप करने को उद्यत हो गए। फल था कंद शाक आदि का भोजन करते हुए उसी स्थल पर वे तप करने लग गए। गर्मी में महामना पंचाग्नि के मध्य में रहकर, वर्षा ऋतु में छाया रहित स्थान में बैठकर, हेमंत ऋतु में तालाब के जल में प्रविष्ट होकर समय बिताते थे। वे विधि पूर्वक स्नान कर मन से अपनी इंद्रियों को संयमित करके विशुद्ध अंतकरण से विष्णु भगवान का पूजन करते रहे। उन्होंने मन को विष्णु स्वरूप में लगाकर तथा प्राणवायु को रोककर ओंकार का जप करते हुए हृदय देश में एक उज्जवल कमल की अवधारणा की। उसके ऊपर क्रम से सूर्य, चंद्र तथा अग्नि के मंडलों के कल्पित करके उसमें भगवान श्री हरि के सनातन योगपीठ की भावना की। उस योगपीठ में पीताम्बरधारी शंख चक्र गदाधर विष्णु का ध्यान करके उनकी भावनात्मक पुष्पों से पूजा करते हुए विष्णु शर्मा ने उन श्री हरि में अपने मन को लगा दिया। वहाँ पर ब्रह्म रूप का विष्णु का ध्यान एवं द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हुए ब्रह्मा देव 30,000 वर्ष पर्यंत वायु पीकर तप में स्थित रहे। तदुपरांत वे श्रेष्ठ ब्राह्मण देव जगतपति चराचुर भगवान श्री हरि का ध्यान और वंदन करके उनका सत्वन करने लगे। विष्णु शर्मा ने निरालस्य भाव से नारायण का इस प्रकार सत्वन आरंभ किया। श्री विष्णु शर्मा बोले, हे सर्वव्यापक विष्णु, आप मुझ पर प्रश्न हो। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, आप प्रश्न हो। हे देवों के स्वामी, हे देव, आप प्रश्न हो। हे कमल नेत्र, आप प्रश्न हो। हे कृष्ण, आपकी जय हो। हे चित्ते, आपकी जय हो। हे विष्णु, हे अविनाशी, आपकी जय हो, जय हो। हे यज्ञपते, हे नाथ, हे विश्वपते, हे व्यापक, हे पापारी, हे अनंत, हे जन्म मृत्यु रूप दुखों में बचाने वाले, आपकी जय हो, जय हो। जिनकी नाभि में कमल है, जो कमल माला धारण करते हैं, उनके लिए नमस्कार है, नमस्कार है। वे सब के स्वामी, हे जीव मात्र के स्वामी, आपको नमस्कार है। केटवासुर के संहार को नमस्कार है। हे चारों वेदों की मूर्ति, हे जगत के स्वामी, तीनों लोकों के नाथ, आपके लिए नमस्कार है। देवों के अधिष्ठाता आप नारायण के लिए नमस्कार है, नमस्कार है। श्री कृष्ण के लिए, श्री राम के लिए, चक्रधारी के लिए नमस्कार है। आप इस समस्त जीवों की माता है, संपूर्ण जगत के पिता भी आप ही है। आप ही भय पीड़ित जीवों के सुहृत मित्र है। आप ही प्रिय है, आप ही पितामह है, आप ही हरविष्द है, आप ही वशकार है, आप ही प्रभु है, आप ही अग्नि भी है। आप ही कारण है, आप ही कारण है, आप ही कर्ता और सबके स्वामी है। हे शंख चक्र गदाधार, हे माधव, मेरा भली बाती उद्धार कीजिए। हे मंदराचलधारी, हे मधुसूदन, हे लक्ष्मीपति, हे समस्त भुवनादि, मुझ पर प्रश्न होइए, प्रश्न होइए, प्रश्न होइए, प्रश्न होइए। श्री शंकर जी कहते, इस पर भक्ति से स्तुति करते हुए उन महात्मा मुनि के सामने विश्व आत्मा गरुड़ वाहन विष्णु भगवान प्रकट हो गए। हाथों में शंख चक्र था गदा लिए हुए पीतम्बरधारी अविनाशी व्यच्युत भगवान प्रश्न होकर विष्णु शर्मा से मिले। श्री भगवान ने कहा, हे वश, इसी समय मैं तुम्हारे कठोर तप से अति प्रश्न हूँ। हे सुनते, इस स्तोत्र के कारण अब तुम पाप रहित हो गए हो। हे द्विज श्रेष्ठ, वर मांग लो, वर देने वाला मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। हे विपर, बिना तपस्या के मुझे इस प्रकार कोई भी नहीं देख सकता। विष्णु शर्मा ने कहा, हे भगवान, अब आपके दर्शन से कृतज्ञ होगा। हे जगन्नाथ, आप केवल अपनी अंचल भक्ति ही मुझे प्रदान कीजिए। श्री भगवान विष्णु ने कहा, हे द्विज, तुम्हें मुक्ति देने वाली अचला वैष्णवी भक्ति प्राप्त हो गई। तो हे माँ बागा, ये स्थान तुम्हारे नाम से भूमि तल पर प्रसिद्धि को प्राप्त होगा। श्री शंकर जी कहते हैं, देवों के देव श्री विष्णु भगवान ने उनसे ऐसा कहकर अपने चक्कर से भूतल का खनन किया। क्षण भर में पाताल से गंगा जल को प्रकट कर दिया। दया निदान भगवान ने करुणावश उसी क्षण उस पवित्र जल के द्वारा विष्णु शर्मा को रजोगुण एवं समस्त विकारों से रहित कर दिया। हे पार्वती, तभी से पाप पुंज का ध्वंस करने वाला वह मंगलमय तीर्थ चक्र तीर्थ इस नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। वहाँ पर स्नान दान करने से
मनुष्य विष्णु लोक को गमन करता है। इसके पश्चात द्विज वत्सल अच्युत भगवान पुनः उत्कृष्ट कृपा से युक्त होकर विष्णु शर्मा से बोले हे श्री भगवान ने कहा, हे विपर, पूर्व में तुम्हारे एवं बाद में मेरे नाम से संयुक्त संज्ञा वाली विष्णु हरि इस नाम से विख्यात और भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाली मेरी मूर्ति यहाँ विराजमान रही। श्री शंकर जी कहते हैं, भगवान वासुदेव के ऐसे वचनों को सुनकर बुद्धिमान विपर विष्णु शर्मा ने चक्रधर भगवान श्रीहरि को अपने नाम से संयुक्त नाम वाली मूर्ति स्थापित कर दी। तभी से वे शंख चक्र गदा धारण करने वाले पीतवासा चतुर्भुज भगवान श्री हरि विष्णु हरि नाम से प्रसिद्ध हुए। कार्तिक शुक्ल दशमी तिथि से लेकर पूर्णमासी तक यहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। चक्र तीर्थ में मनुष्य स्नान करके सब पापों से छूट जाता है। अनेक सहस्त्र वर्षों तक वे स्वर्ग में निवास करता है और भगवान हरि के पास हमेशा के लिए रहते हैं। पितरों के उद्देश्य से यहाँ जो मनुष्य पिंड दान करता है उसके पितर तृप्त होकर विष्णु लोक में गमन करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। चक्र तीर्थ में स्नान कर सर्वव्यापक श्री विष्णु हरि का दर्शन करके मनुष्य अपने सभी पापों को नाश करके स्वर्ग लोक में आनंद लाभ करते हैं। मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार वहाँ दान करके पाप रहित हो जाते हैं। 14 इंद्रियों की स्थिति काल तक बुद्धिमान मनुष्य विष्णु लोक में निवास करता है। कार्तिक के अतिरिक्त किसी भी समय इंद्रियों को वश में करके वहाँ स्नान करके विष्णु हरि का दर्शन करने पर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। हे प्रिय, इस प्रकार चक्र तीर्थ की महिमा तुमने से मैंने कही है। चक्र तीर्थ से इंसान कोण में एक दूसरा मनोहर तीर्थ है जो कि सर्वदा सब पापों को हरने वाला वशिष्ठ कुंड इस नाम से विख्यात है। तपोनिधि वशिष्ठ जी का वहाँ सदा निवास रहता है। उनके साथ वहीं पर निर्मल प्रभाव वाली उनकी अर्धांगनी अरुंधति जी भी सदा निवास करती है। जो आलस्य छोड़कर श्रद्धा पूर्वक विशेष रूप से यहाँ स्नान करता है वह बुद्धिमान जितेंद्रिय मनुष्य अनुपम पुण्य का भागी होता है। यह नज्ञ इन वशिष्ठ जी के पास में ही वामदेव जी का भी स्थान है। यहाँ इन दोनों महर्षियों वशिष्ठ और वामदेव का पूजन विधान पूर्वक करना चाहिए। विशेष रूप से पतिव्रता अरुंधति जी का पूजन अवश्य करे। विधि पूर्वक कुंड में स्नान करके शक्ति के अनुसार विहित रीति से दान भी करना चाहिए। यहाँ स्नान आदि करने से सभी कामनाओं के फल की प्राप्ति होती है। यहाँ जो स्नान करता है वशिष्ठ जी के समान ज्ञानवान हो जाता है। भाद्र मास के शुक्ल पंचमी को नियम संयम का व्रत लेकर विधि पूर्वक यहाँ की वार्षिक यात्रा करनी चाहिए। श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक यहाँ विष्णु पूजा अवश्य करे। ऐसा करने वाला सभी पापों से छूटकर सदा विष्णु लोक में निवास करते हैं। श्री शंकर जी कहते हैं, हे देवी, वशिष्ठ कुंड से ईशान कुंड में संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला सागर कुंड नामक प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ पर स्नान दान करने से मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। पूर्णमासी को समुद्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य यहाँ पर्व तिथि पर स्नान करके मनुष्य अक्षय रूप से प्राप्त करता है। अतः पुत्र चाहने वाला मनुष्य विधान पूर्वक यहाँ स्नान अवश्य करे। अश्विन मास की पूर्णमासी को यहाँ विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। ऐसा करके बुद्धिमान मनुष्य सभी पापों से छूट जाते हैं। इस सागर कुंड में स्नान करके यथाशक्ति दान करके मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति करता है। सागर कुंड से वाक्य कोण से ब्रह्म कुंड नामक मनोहर तीर्थ है। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने संसार की रचना करके पापहारी अच्युत देव श्री राम को अयोध्या में स्थित हुआ जानकर स्वयं भी आकर वे अयोध्यापुरी में रहने लगे। ब्रह्मा जी ने यहाँ आकर विधि के अनुसार इस पुरी की यात्रा की। विधि पूर्वक अनेक सामग्रियों से परिपूर्ण यज्ञ को संपन्न किया। तत्पश्चात लोक पिता में ब्रह्मा जी ने इस पुरी में अपने नाम से तीर्थ रूप विशाल कुंड ब्रह्म कुंड स्थापित किया, जहाँ समस्त देवगण निवास करने लगे। ये कुंड अति विस्तृत जल लहरियों से शोभायमान पापों को नाश करने वाला कुमुद उत्पल कहार पुंडरीक जातियों के कमल से शोभित है। वह ब्रह्म कुंड हंस सारस चक्रवाय आदि पक्षियों के सुशोभित निर्मल तटभूमि में स्थित वृक्षों की संघन शीतल छाया से नित्य युक्त रहता है। उस ब्रह्म कुंड में श्रद्धा से युक्त समस्त देवगणों में स्नान किया। देवताओं ने स्नान किया। उसी क्षण वे रजोगुण से रहित और निर्मल कांति से युक्त हो गए। इस प्रकार आश्चर्यमय घटना को एकाएक घटी हुई देखकर सभी देवों ने हाथ जोड़कर भक्ति से ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे पूछे। देवगण बोले, हे भगवान, हे कमलासन, आपने इस ब्रह्म कुंड की महिमा का तत्वपूर्ण वर्णन कीजिए। इस कुंड में स्नान करने से हम सभी का रजोगुण था वह नष्ट हो गया। अतः इस कुंड के ऐसे महान आश्चर्यमय फल को देखकर हम सब देवगण अति चकित हो गए। हे देव शिरोमणि, इसलिए कृपा करके आप अवश्य ही इसकी महिमा का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, कुंड के आश्चर्यकारी
पुण्य फल को देखकर अति विस्मित देवगण आप सब सावधान होकर सुनो। अनेक फलों को देने वाले इस कुंड की महिमा ऐसी है कि कितने भी पापी प्राणी क्यों न हो, वे विष में विधिमत स्नान कर लेने पर हंस से युक्त विमान पर बैठकर मनोहर वस्त्रों से विभूषित हो महाप्रलय पर्यंत ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। हे देव श्रेष्ठ, इस तीर्थ में स्नान था यथाशक्ति दान करने से लोक में मनुष्य तुला दान व अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। मेरे इस कुंड में स्नान करके प्राणी श्री से संपन्न हो जाता है। कन्यादान से भी अधिक पुण्य का भागी होता है, इसमें संदेह नहीं है। इसी में स्नान का फल है संपूर्ण महापातकों का नाश था या आचरित पुण्यों के फल की अक्षय प्राप्ति। ये ब्रह्म कुंड इस पृथ्वी तल पर अनुपम प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। हे देवगण, इस कुंड में मेरी उपस्थिति सदा रहेगी। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को यहाँ की वार्षिक यात्रा महान पुण्यों को देने वाली, पाप राशि को नाश करने वाली होगी। हे देवगण, यहाँ पर उत्तम श्रवण पात्र तथा अनेक प्रकार के वस्त्रों को देना चाहिए। यह ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही तर्पण करना चाहिए। श्री शंकर जी कहते हैं, हे सुंदरी देवों के स्वामी लोक पिता में ब्रह्मा जी ऐसा कहकर इस तीर्थ को दर्शन करके देवगुणों के साथ अंतर्ध्यान हो गए। हे महाभागे, तभी से ये तीर्थ परम प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। अब पापियों के लिए दुर्लभ दूसरे तीर्थ का वर्णन सुनो। हे देवी, ब्रह्म कुंड से 700 धनुष की दूरी पर ईशान कोण में सरयू तट से लगा हुआ सरयू जल के मध्य में स्थित ऋण मोचन नामक तीर्थ है। प्राचीन काल में उस तीर्थ में लोमेश जी ने तीर्थ यात्रा के प्रसंग में आकर विधि पूर्वक स्नान किया। वे लोमस जी इस ऋण मोचन तीर्थ में स्नान से पाप रहित तथा ऋणों से निमुक्त हो गए हैं। तब उस परम आश्चर्य में प्रभाव को देखकर लोमस मुनि आनंद वियल हो गए। तीर्थ के महान गुणों और महत्व को देखते हुए हर्ष के अंशुओं से परिपूर्ण नेत्रों वाले वे मुनिवर हाथ ऊपर उठाकर ऊंच स्वर से कहने लगे। लोमस जी बोले, ऋण मोचन नाम वाला ये तीर्थ सर्वोत्तम है। इसमें स्नान करने से लोक प्रलोक की चिंताओं को ध्वस्त होता है। तीनों दिशाओं जागृत, स्वप्न और सुषिपत के समय अनुभूमयान दुख शोकादि का था तीनों ऋणों की निवृत्ति हो जाती है। केवल इस तीर्थ में स्नान मात्र से उसी क्षण सब प्रकार के ऋण नष्ट हो जाते हैं। ये तीर्थ सभी तीर्थों में सर्वतो विशिष्ट एवं तत्काल विश्वास दिलाने वाला है। मैंने भली भांति एक क्षण में इस तीर्थ का फल का अनुभव कर लिया, इसलिए इन फलों के इच्छुक श्रद्धालुजन श्रद्धा से युक्त होकर अपनी शक्ति के अनुसार यहाँ पर विधान पूर्वक सर्वदा स्नान करे, शक्ति के अनुसार श्रवण अनादि दान करे। श्री शंकर जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ लोमस जी बड़े हर्ष से इस प्रकार ऋण मोचन तीर्थ की महिमा का वर्णन करके तीर्थ गुणों की स्तुति करते हुए अंतर्ध्यान हो गए। हे पार्वती, इस प्रकार ऋण मोचन नामक तीर्थ की महिमा को मैंने कहा है। यहाँ पर मानव स्नान करते उसी क्षण समस्त पापों से विशुद्ध अंत करने वाले हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ऋण मोचन तीर्थ से पूरे भाग में 20 धनुष की दूरी पर सरयू के भीतर पाप मोचन नामक उत्तम तीर्थ है। इस पाप मोचन तीर्थ का उत्तम महत्वमय प्रबंध है। पंचाल देश का निवासी नरहरि नामक ब्राह्मण दुराचारी के संग से पापी हो गया था। उसने ब्रह्म हत्या आदि अनेक विध पापों को किया था। वह पापियों के संग से वेदों और वेदानुगमयों को निंदा में तत्पर रहता था। हे देवी, वह महापातक कि ब्राह्मण किसी समय तीर्थ यात्रा के प्रसंग से साधुजनों के साथ अयोध्यापुरी में आ गया। हे पार्वती, वह उस पाप मोचन तीर्थ में स्नान करते ही अपने पारस रस्सी को विनिष्ट करके क्षण भर में निष्पाप हो गया। तब उसके ऊपर आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।